मौसम के बदलने के साथ ही गोदी मीडिया के एंकर भी बदलने लगे हैं। उन पर मौसम का असर है या फिर मालिक को बहुमत ना मिलने के बाद तेवर बदल गए हैं। जहां पहले गोदी मीडिया खुद बीजेपी के प्रवक्ता बने फिरते थे, लेकिन अब बीजेपी के प्रवक्ताओं को फटकार लगा रहे हैं। उनसे बोल रहे हैं कि तुम्हारे पास हिंदू मुस्लिम करने के अलावा कोई मुद्दा नहीं है, बस दिन रात मुसलमान बुर्का जिहाद ही करते रहते हो। आखिर इतना बदलाव रातों रात गोदी मीडिया में हो कैसा रहा है? मालिक ने पैसे देने बंद कर दिए हैं क्या? शायद ये भी हो सकता है। खैर, वैसे कुछ भी हो, लेकिन जिस तरह से सत्ताधारी पार्टी के आगे अपना जमीर बेच चुकी मीडिया के लोग अब धीरे धीरे 10 साल बाद बोलने लगे हैं, उसे देखकर अच्छा लग रहा है। और ये उम्मीद भी की जा रही है कि आगे भी ये लोग बेबाकी से पत्रकार होने की जिम्मेदारी निभाएंगे। दरअसल सोशल मीडिया पर एबीपी न्यूज की एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें एबीपी न्यूज के एंकर रोमाना खान बीजेपी के प्रवक्ता को मर्यादा का पाठ पढ़ा रही हैं। उन्हें डिबेट में बता रही हैं कि बस बहुत हुई तुम्हारी नफरत की राजनीति, अब कोई इसे सुनने वाला नहीं है। क्योंकि शायद बीजेपी वाले अपने घर से ही नफरत लेकर निकलते हैं, ताकि मुसलमानों के खिलाफ बोलकर टीआरपी ले सके, लोगों का ध्यान भटका सके। लेकिन लोग और मीडिया भी अब इन्हें समझने लगी है और इनकी नफरत की राजनीति पर इन्हें जवाब भी देने लगी है। और ऐसा ही कुछ एबीपी न्यूज के एंकर रोमाना खान ने भी कर दिखाया है। एबीपी न्यूज के एक डिबेट के दौरान वरिष्ठ पत्रकारों के साथ बाकी पार्टियों के प्रवक्ता भी शामिल थे और इन्हीं प्रवक्ताओं में बीजेपी के नफरती और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले प्रवक्ता प्रेम शुक्ला भी शामिल थे। डिबेट के दौरान रोमाना बोलती हैं कि पंडित शुक्ला, आपके पास आज जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं है। हम समझ गए हैं, आप फंस गए हैं इन सभी मुद्दों पर, ये बात भी हम समझ गए, कोई बात नहीं, डिबेट को आगे बढ़ने दीजिए। जिसके बाद बीजेपी की घटिया भाषा बोलने वाले प्रवक्ता कहते हैं कि आपकी जिस सांप्रदायिक का जो मैंने बुर्खा फाड़ा है। पहली बात तो ये बहुत ज्यादा घटिया कमेंट है। किसी महिला पर बीजेपी के प्रवक्ता बुर्खा फाड़ने की बात कर रहे हैं, इन पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये देखकर अच्छा लगा कि रोमाना ने प्रेम शुक्ला की बातों का अच्छा सा जवाब दे दिया। कम से कम 10 सालों में अब जाकर ये लोग बोलने लगे हैं। रोमाना प्रेम शुक्ला की बातों का जवाब देते हुए बोलती हैं कि वो बुर्का भी आ गया बीच में। रोमाना खान है तो बुर्का भी पहनेगी। शुक्ला जी, और कुछ स्टेरियोटाइप्स आपके पास हैं या दिमाग में है मुसलमानों के लिए, तो वो भी बोल दीजिए। मुसलमान है तो जिहादी होंगे, मुसलमान है तो जहरीले होंगे, मुसलमान है तो बुर्का भी पहनेंगे, मुसलमान है तो दबा लो। पंडित शुक्ला नहीं बताएंगे कि मैं क्या पहनूंगी और क्या नहीं पहनूंगी। पंडित शुक्ला गर्व महसूस कर रहे हैं किसी महिला का बुर्का तार तार करने में। मैं इस हद तक नहीं गिरूंगी। पंडित शुक्ला को बहुत अच्छा लग रहा है किसी मुसलमान को ये कहने में कि मैं तुम्हारा बुर्का तार तार कर रहा हूं। मैं इस स्तर तक नहीं गिरूंगी। चलो, कम से कम रोमाना यहाँ पर ये तो बता रही हैं कि बीजेपी के प्रवक्ताओं की भाषा कितनी गिरी हुई है, कितनी घटिया मानसिकता से ये लोग बातें रखते हैं। लेकिन रोमाना यहीं पे नहीं रुकी, बल्कि वीडियो में आगे उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया जिसे शायद लोग 10 सालों से मीडिया से सुनना चाह रहे हों। रोमाना आगे बोलती हैं कि हो गया इनका, ये हिंदू मुसलमान से आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हो गया बस इनका। ये मुसलमान बुर्का जिहाद विकृत मानसिकता, इनके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है बोलने के लिए। मतलब जब बीजेपी के लोगों से जवाब नहीं दिए जाते तो वो नफरत फैलाने पर लग जाते हैं। बीच डिबेट में बुर्का मुसलमान हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं, क्योंकि 10 सालों में जनता को लूटने के अलावा इन्होंने काम किया ही क्या है। इसी वजह से कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा अब डिबेट में, वरना अब ये लोग भी जान गए हैं कि लोगों में कितनी इनकी इज्जत बची है और लोग इन्हें कितना सुनना पसंद करते हैं। वैसे इन सब में बीजेपी से ज्यादा गलती हमारी मीडिया वालों की भी है। बीते 10 सालों में रोमाना और उनके जैसे दूसरे एंकर्स ने टीवी पर क्या किया है ये हम सब जानते हैं। लेकिन फिर भी उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में ये लोग अपनी पत्रकारिता का धर्म निभाएंगे और निष्पक्ष होकर काम भी करेंगे। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो पर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।